अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लाई हूँ जो है चिकन तवा पीस, जो बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़े का बनेगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून लिया साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून मैंने लिया है ज़ीरा और 5 मैंने लिए है हरी इलायची। और यहाँ पर मैंने सूखी लाल मिर्चें ली हैं 5 से 6। और अब इनको जो है मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी तब तक जब तक कि मसालों की जो है वो खुशबू ना आ जाए। और ये देखें मैंने इसे मीडियम फ्लेम पे ही ड्राई रोस्ट किया और ये देखें आप देख सकते हैं कि इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। तो अब जो है मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी मसालों को। ये देखें माशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त सा ग्राइंड हो चुका है। आपने भी इसे ऐसा ही ग्राइंड करना है, आपने इसे बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना। यहाँ मैंने ब्लेंडर जार लिया और यहाँ मैंने 2 टमाटर लिए और टमाटर को मैंने दरमियान से जो है काट लिए। यहाँ मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया और इसके मैंने बड़े बड़े से पीसेस जो हैं वो काट लिए। और यहाँ अदरक लहसुन मैंने लिए है 1 टेबल स्पून। और यहाँ जो मैंने मसाला जो है ग्राइंड किया था वो मसाला भी इसमें डाल देंगे। और यहाँ मैंने दही लिया है हाफ़ कप हम दही इसमें डालेंगे। और रेड चिली पाउडर लिया 1 टीस्पून, आप हस्बे ज़ायका भी ले सकते हैं। और अब मैंने इसे देखें अच्छा सा जो है ग्राइंड कर लिया था और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है पेस्ट बन गया है। और यहाँ मैंने चिकन लिया है 4 पीसेस लिए हैं बड़े साइज़ के। और ये देखें इस तरह के आप पीसेस लीजिएगा। अब इस पे जो दही का मसाला जो हमने बनाया है वो इस पे लगा देंगे। ये देखें आप देख सकते हैं हम इस पे ये मसाला लगाएंगे और इसके बाद जो है हम इस पे कट्स लगा देंगे। आप चाहें तो आप जो कट्स हैं चिकन पे पहले भी लगा सकते हैं और बाद में भी लगा सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे इजी लगे आप वैसे कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा मसाला इस पे लगाकर फिर इस पे कट्स लगाऊंगी। ये देखें आपने थोड़े डीप कट लगाने हैं और बहुत ज़्यादा पास आप करके कट्स ना लगाइएगा। इससे क्या होगा जब ये चिकन कुक होगा तो ये चिकन अलग होना शुरू हो जाएगा। इस बात का ख्याल रखिएगा कि आप जो इस पे कट्स लगाएं वो बिल्कुल साथ कट्स नहीं लगने चाहिए। अब ये देखो जो मसाला है मैं वो कट्स में भी लगा रही हूँ ताकि जो मसाला अच्छी तरह से चिकन में जो है लग जाए। और जब आप ये चिकन खाएँ तो मसाला जो है चिकन के अंदर तक चला जाए। और ये देखें मैंने अच्छा सा जो है इस पे मसाला लगा दिया और मैं इसे अब 1 से 2 घंटे के लिए जो है मैरिनेट करके रख दूँगी। आप चाहें तो आप इसे ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। अगर आप ओवरनाइट के लिए नहीं रख सकते तो आप कम से कम इसे 1 या 2 घंटे के लिए तो ज़रूर मैरिनेट करके रखें ताकि जो चिकन में जो मसाला है वो अच्छी तरह से चला जाए और चिकन का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाए। ये देखिए 1 से 2 घंटे हो चुके हैं, मैंने 2 घंटे जो है इसे मैरिनेट करके रखा था। अब मैं इसे ओवन में बेक करूँगी 30 मिनट के लिए। आप चाहें तो आप किसी भी पतीले में इसे बेक कर सकते हैं। ये देखिए 30 मिनट हो चुके हैं और मैंने इसे फुल बेक नहीं किया। हमने ये चिकन के पीस को फुल बेक नहीं करना, यानी कि इसे फुल कुक नहीं हमने करना। मैंने इसे 60% तक जो है बेक कर लिया है। अब यहाँ मैंने हाफ़ कप लिया है दही और इसमें नमक डाला है 1 टीस्पून, आप हस्बे ज़ायका भी ले सकते हैं। और काली मिर्च का पाउडर मैंने लिया है हाफ़ टीस्पून, टिक्का मसाला मैंने लिया है 1 टीस्पून। और अब जो मैंने मसाला बनाया था, जो मैंने पहले प्याज और टमाटर को ग्राइंड किया था, ये वही मसाला है और इसको भी मैं इसमें 4 टेबल स्पून जो है मिक्स कर दूँगी अच्छी तरह से। ये देखें अच्छी तरह से इसमें हम मिक्स कर लेंगे। आप जितना स्पाइसी चाहते हैं आप इसमें उस हिसाब से जो है मिर्चें और ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अब मैंने जो है तवे को मैंने ग्रीस कर लिया और अब इस पे जो चिकन के पीसेस हैं जो मैंने थोड़े से बेक किए थे अब वो इस पे रख दूँगी। और इस पे जो हमारा योगर्ट वाला मसाला है वो इस पे लगा दूँगी, यानी कि जो दही वाला मसाला है वो इस पे थोड़ा थोड़ा करके मैं डालती जाऊँगी और इसे कुक करती जाऊँगी। आप इसे लो फ्लेम पे ही कुक कीजिएगा 8 से 10 मिनट के लिए कवर करके। और ये देखें 8 से 10 मिनट हो चुके थे और मैंने जो है इसका साइड भी चेंज किया और इसके ऊपर दोबारा से जो दही वाला मसाला है वो उस पे डाल देंगे और इसे हम फिर से कुक करेंगे। यहाँ मैंने कुछ लीमू लिए थे
और इसको मैंने स्लाइस में काट लिया था। और इसको हम चिकन के ऊपर रख देंगे और फिर इसे हम कवर करके कुक करेंगे। और कुछ हरी मिर्चें भी जो है मैंने काटी थी। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी चाहते हैं तो फिर आप हरी मिर्चें ज़्यादा डालिएगा। अगर आपको नॉर्मल चाहिए तो आप इसमें हरी मिर्चें बहुत कम डालिएगा। हरी मिर्चों और नींबू से जो टेस्ट है वो बहुत मज़े का आता है। इससे क्या होगा, ऊपर जो हमने लेमन रखे हैं इससे चिकन के अंदर लेमन का फ्लेवर जाएगा और ग्रीन चिली का। अब मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा जो है ऑयल डालती जाऊँगी और इसे कुक करती जाऊँगी। अब ये देखें, इसे मैं कुक कर रही हूँ 8 मिनट के लिए इसे मैं कुक करूँगी और साथ साथ साइड जो है चेंज करती जाऊँगी। ये देखें, ये माशाल्लाह जो है इसका कलर भी चेंज हो चुका है और ये कुक हो चुका है बहुत ही ज़बरदस्त सा। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप चाहते हैं कि स्पाइसी होने के साथ साथ इसमें थोड़ा सा खट्टापन भी आए, मतलब खट्टा खट्टा और स्पाइसी स्पाइसी, तो आप इसमें जो है लेमन का जूस जो है वो इसके ऊपर डाल सकते हैं। ये देखें, मैं इस पे जो है लेमन का जूस इस पे डाल रही हूँ और ये माशाल्लाह बहुत जो है खुशबुएं जो हैं फैली हुई है घर में, बहुत ही ज़बरदस्त सी। और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा चिकन पीस जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि फुल कुक हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त सा मज़ेदार। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।